ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। धर्मपुर में सामने आया नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, जांच में जुटी पुलिस। फल और सब्जी विक्रेता यूनियन ने शहर में निकाली रैली। वेस्टेज मार्जिन 35% करना चाहते हैं विक्रेता। कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर हड़ताल का दूसरा दिन, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। और मंडी नागरिक अधिकार मंच ने सर्वे के आधार पर तैयार किया गया मांग पत्र सौंपा डीसी को, मिला आश्वासन। सोलन में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि संगठन के पदाधिकारियों द्वारा उससे मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित राम कुमार ने कहा कि एक तरफ तो भाजपा प्रदेश में हर गलत काम के लिए आवाज उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके कार्यकर्ता की सरेआम उसी के कार्यकर्ता पिटाई कर देते हैं और भाजपा के नेता तमाशा देखते रहते हैं, जो उनके दोहरे मापदंड को दर्शाता है। सोलन भाजपा का यह कार्यकर्ता, जो पिछले 11 सालों से भाजपा कार्यालय की देखरेख करता था, उसने यह आरोप लगाया है कि संगठन के पदाधिकारियों द्वारा उससे मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी भी दे दी गई। पीड़ित राम कुमार ने कहा कि एक तरफ जहां भाजपा प्रदेश में हर गलत काम के लिए आवाज़ उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसके कार्यकर्ता की सरेआम उसी के कार्यकर्ता पिटाई कर देते हैं और भाजपा नेता तमाशा देखते रहते हैं, जो उनके दोहरे मापदंड को दर्शाता है। राम कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी और किसी बात को लेकर कुछ कार्यकर्ता उनसे हाथापाई पर उतर आए। यहां तक कि जिला अध्यक्ष और अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया और सब तमाशबीन बने रहे। आज एक मंडल की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, और ऑफिस में कम से कम 70 से 80 के बीच में आदमी थे। उस कारण से उन्होंने मुझे पर दोनों बंदों ने वार कर दिया, दोनों बंदों ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वहाँ पर जितने भी बड़े पदाधिकारी थे, जैसे मतलब अपने लोकेश्वर जी थे, परिहार जी थे, शैलेंद्र गुप्ता जी थे, कई वहाँ पे थे। उन्होंने किसी भी बंदों ने में से कोई भी एक्शन नहीं लिया, तभी ये मुझे एक्शन उठाना पड़ा डीएसपी से या थाने का जी। 2010 से भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस संभाल रहा हूँ जी। चेयरमैन जैसे इनकी मीटिंग हुई, कोई भी इनका सारा काम, मतलब कि ऑफिस का सारा काम मैं देखता हूँ जी। मार कटाई करने के बाद मुझे सूर्य माता के मंदिर ले गए, वहाँ पर मत्था टकाया। जब पौड़ी नीचे उतर के आए तो उन्होंने फिर मुझे मारने की धमकी दी, कहते आप तुझे हम जान से मार देंगे, अगर तूने कोई स्टेप हमारे पर लिया या कहीं कंप्लेंट की तो मुझे मारने की धमकी दी। और कहते आप चाहे प्रधानमंत्री के पास जाओ, डीएसपी के पास जाओ, एसपी के पास जाओ, चाहे आप डीसी के पास जाओ, हम किसी से डरते नहीं। चाहे कोई भी पार्टी है, एक एक बंदे को चुन चुन के अपनी पार्टी को मजबूत करती है। ऐसे तो ये पार्टी सत्ता में आने के रही, जैसे अपने ही कार्यकर्ताओं की हाथापाई करते हैं या उसको जान से मारने की धमकी देते हैं, ऐसे पार्टी कैसे सत्ता में आ सकती है। राम कुमार ने कहा कि उन्हें धमकी भी दी गई है कि अगर वह इसकी शिकायत किसी से करेगा तो उसे जान से हाथ धोना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का अपने कार्यकर्ताओं की तरफ ऐसा ही रवैया रहा तो इसका असर आने वाले चुनावों में साफ देखा जाएगा। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सोलन के ढोल के जुब्बड़ में क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया। 22 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में आसपास की पंचायतों से 70 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन विडंबना है कि 10 सालों से लगातार चल रही इस प्रतियोगिता में इन्हें सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जा रही। इस प्रतियोगिता में खेल रहे खिलाड़ियों के पास सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी सामान नहीं है। हेलमेट की जगह मफलर लगाकर काम चलाया जा रहा है, जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिमाचल के गांव में खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा। इस बारे में संजय शर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आज तक सरकार या खेल विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो आज युवा को सही मार्गदर्शन और सही दिशा दिखाई जा सकती है। एक छोटी सी प्रतियोगिता होती है और ये गांव वासियों के सहयोग से होती है। आज से कोई 10 साल पहले से चली आ रही है और इसमें सरकार ने भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है। अगर सरकार इनकी तरफ थोड़ा युवा खिलाड़ी की तरफ अगर ध्यान दे
तो ये युवा खिलाड़ी जो है ये आगे जाकर पता नहीं कहाँ तक निकल सकते हैं और हमारे हिमाचल का नाम भी बहुत ऊपर आ सकता है। जैसे आजकल स्कूलों में छुट्टियाँ हुई भी है और यहाँ पर यही एक ऐसा प्लेग्राउंड है जहाँ पर बच्चे आकर खेल सकते हैं, ठीक है जी। और खेल से जो है वो मन का विकास होता है, शरीर की वृद्धि होती है और जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट खेलने वाले हैं, जो बच्चे हमारे खेलने वाले हैं, उनका दिमाग और जगह नहीं जा सकता है और नशा मुक्त हो सकता है। यहाँ आए एक ग्रामीण ने गांव की व्यथा बताते हुए कहा कि पिछले कई सालों से वह खेल का आयोजन करवा रहे हैं, लेकिन गांव के विकास की तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जब यहाँ आसपास राजनेता का कार्यक्रम होता है तो सारा सरकारी तंत्र देखने को मिल जाता है, अन्यथा यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। इस वजह से यहाँ की सड़कों और खेलने के मैदान की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। एक यहाँ पर स्थानीय हमारा कुल देवी है, उसका हम मेला भी कराते हैं। इससे पहले भी हमने मेले का आयोजन किया था तो लोगों ने बहुत अच्छी डोनेशन हमें दी थी। तो हमने मंत्री जी का प्रोग्राम भी रखा था इस मेले में। तो 12 बजे हमें फ़ोन आता है कि मंत्री जी प्रोग्राम में नहीं आ सकते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर बड़ा विवाद हुआ और सरकार का भी ध्यान इस इलाके की तरफ बहुत कम है। हमारी सड़कें हैं जो गड्ढों से पत्थरों से भरी है। जिस दिन मंत्री जी का प्रोग्राम होता है उससे 10 दिन पहले काम शुरू हो जाता है। हमारे कुरगढ़ में जो है नेक्स्ट ईयर 3-4 दिन बाद मंत्री जी का प्रोग्राम है। आज सड़कों में आपको पूरी PWD पूरी मशीनें मिलेगी, लेकिन उसके पश्चात जब कोई प्रोग्राम नहीं होगा हमें उसी गड्ढों से गुजरना पड़ता है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर नेरचौक स्थित किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल में मंगलवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने इस अवसर पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और सबका खूब मनोरंजन किया। इस अवसर पर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उन्होंने मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने छात्रों को जीवन में कड़ा परिश्रम करने की सलाह भी दी है। नेरचौक स्थित किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल में मंगलवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने इस मौके पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मनोरंजन किया। यहाँ पहुंचे आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बच्चों से अपील की कि वे जीवन में कुछ पाने के लिए खूब मेहनत करें। उन्होंने बच्चों को मेहनत और उसके फायदे भी गिनाए। साथ ही प्रकाश चौधरी ने स्कूल और यहाँ के अध्यापकों की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत कम समय में स्कूल ने इतनी ऊंचाई प्राप्त की है, जो कि एक सराहनीय बात है। हमारे वलक क्षेत्र का ऐसा स्कूल है जहाँ मैं इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि 2000 में ये स्कूल शुरू हुआ। तब शुरुआत में इनकी स्ट्रेंथ केवल 83 थी और केवल 10 साल के अंतराल में ये स्ट्रेंथ 83 से चलकर आज 1140। इससे पता लगता है कि यहाँ का स्टाफ, इनके जो प्रिंसिपल है, इनके डायरेक्टर है, इनकी जो सोसाइटी है स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, इनके जो मेंबर हैं उनका एक इंटरेस्ट है स्कूल को चलाने के लिए। इनका अभी मैं सुन रहा था इनके प्रिंसिपल का भाषण, तो कह रहे हैं हमारा स्वप्न है स्कूल को चलाना और इन्होंने स्कूल को चलाने के लिए बढ़िया मैनेजमेंट, बढ़िया स्टाफ और जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा है। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर KP शर्मा ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समिति के फाउंडर सदस्य BR शर्मा, समिति के चेयरमैन GL शर्मा, वाइस चेयरमैन कैप्टन हेतराम शर्मा सहित समिति के समस्त सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत नेर के प्रधान मेहर सिंह ठाकुर, उप प्रधान पवन शर्मा, पंचायत प्रधान श्यामलाल व उप प्रधान नेतर सिंह सहित बच्चों के अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। के न्यूज़ के लिए नेरचौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। The premier institution of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Paddal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। गैर सरकारी संस्था मंडी नागरिक अधिकार मंच द्वारा मंडी में पहली बार शहर के 5 मुख्य मुद्दों पर लोगों की राय जानने के लिए एक सर्वे किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस सर्वे के रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। आज उसी सर्वे के आधार पर अधिकार मंच ने एक मांग पत्र बनाया, जिसे DC देवेश कुमार को अधिकार मंच द्वारा सौंप दिया गया। गैर सरकारी संस्था मंडी नागरिक अधिकार मंच द्वारा मंडी में पहली बार शहर के 5 मुख्य मुद्दों पर लोगों की राय जानने के लिए एक सर्वे किया गया था। सर्वे में जो बात सामने आई उनमें से एक थी कि शिवरात्रि मेले की सांस्कृतिक संध्या कहाँ होनी चाहिए। इसके जवाब में लगभग 78% लोगों ने कहा कि कार्यक्रम शेरी मंच पर ही होने चाहिए और सिर्फ 19% लोगों ने पड्डल मैदान की बात कही। अधिकार मंच का कहना है कि अगर जनरल हाउस ने पड्डल में कार्यक्रम का निर्णय ले भी लिया है तो अभी भी जनता की राय के अनुसार वे उस निर्णय को बदल सकते हैं। उनसे ये अनुरोध किया कि
जहां जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एक दो मुद्दे जो थे उसमें जनता ने प्रशासन के पक्ष में राय दी है, जनता ने प्रशासन के फैसले को जो है वो सही ठहराया है। तो जो मेन मुद्दा हमारा शिवरात्रि का था और शौचालयों को लेके था इंदिरा मार्केट वाले, उस पर जनता ने जो फैसला लिया है, तो हमारा उनसे यही कहना था, हमारा उनसे यही अनुरोध था और हमने यही मांग की कि वहाँ पे प्रशासन जो है वो जनता की राय के अनुरूप फैसले को ले। जो शिवरात्रि वाला फैसला अगर पहले से ले लिया गया है जनरल हाउस में, तो वो कोई इतना मुश्किल कार्य नहीं है कि जनरल हाउस में उसको दोबारा से लाया जाए। हमारा ये उनसे अनुरोध रहा। हरमीत सिंह ने कहा कि शिवरात्रि मेला मंडी वासियों का मेला है। सेरी मंच पर राजाओं के ज़माने से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पडल में तो कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है, लेकिन सेरी मंच पर एक वैकल्पिक रास्ता भी है। ट्रैफिक समस्या की बात की जाती है जहां तक, तो हमें नहीं लगता, मुझे लगता है पडल में ज़्यादा ट्रैफिक समस्या आती है। यहाँ हमारे पास विकल्प है। पडल में हमारे पास वैकल्पिक मार्ग नहीं है, सेरी मंच के पास हमारे पास वैकल्पिक मार्ग है। बहरहाल अधिकार मंच को डीसी देवेश कुमार से आश्वासन मिला है कि अधिकार मंच के मुद्दे उचित प्लेटफॉर्म पर उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन जिला मंडी ने टैक्स वृद्धि के विरोध में 20 से 22 जनवरी तक पूर्ण रूप से वाहन बंद रखने का निर्णय लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूनियन का आरोप है कि वर्तमान में ऑटो का टोकन टैक्स 570 रुपये है, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 7500 रुपये कर दिया गया है। टैक्सी यूनियन ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार हाल ही में की गई इस टैक्स वृद्धि को वापस ले, वरना इस आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। वहीं इस हड़ताल के चलते आम लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी दिक्कतों में इजाफा हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा लिए गए टैक्स वृद्धि के निर्णय के विरोध में प्रदेश के तमाम टैक्सी यूनियन ने 20 से 22 जनवरी तक पूर्ण रूप से वाहन बंद रखने का निर्णय लिया है। आज मंडी में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। टैक्सी यूनियन के लोगों का कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे टैक्स में वृद्धि कर दी है, जो सरासर गलत है। पहले ये लोग 8,000 रुपये टैक्स के रूप में देते थे, जिसे बढ़ाकर अब 22,000 रुपये कर दिया गया है। ये सरकार ने हमारे ऊपर इतने टैक्स बढ़ाए हुए हैं कि जिनका हमारे लिए अदायगी करना मुश्किल साबित होगा। वर्तमान में मैं ऑटो की बात करता हूं तो वर्तमान में ऑटो का टैक्स 570 रुपये है, जिसको बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने 7500 रुपये कर दिया है। तो इस प्रकार की जो टैक्स बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की जा रही है, ये बिल्कुल भी न्याय संगत और तर्क संगत नहीं है। सरकार ने जो टैक्स वृद्धि की है, हम इसका पुरजोर टैक्स यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए और हम किसी भी बेस पे इसको जो टैक्स वृद्धि की है उसके हम खिलाफ है। और अगर हमारी स्ट्राइक किसी भी रूप में इसका, अभी तो हमने 3 दिन का चक्का जाम किया है, बाद में हो सकता है हम किसी भी रूप में इसको ले लें, तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है प्रदेश सरकार की होगी, जिन्होंने कि ये टैक्स बढ़ाया हुआ है। वहीं इस हड़ताल के चलते आम लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस हड़ताल पर क्या कहा मंडी और पंडोह के आम जनमानस ने, आप खुद ही सुन लें। कोई बीमार ले जाना है हॉस्पिटल, कुछ करना है, सब लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। और ऑटो वाले भी सच्चे हैं। बैंक का लोन देना है, इन्होंने बैंक की किस्त देनी है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल डालना, सवारी से मांगेंगे भी तो कितने पैसे मांगेंगे। बहरहाल ऑटो टैक्सी यूनियन की इस हड़ताल का प्रशासन और सरकार पर कितना असर पड़ता है भी या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन इस हड़ताल का आम लोगों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। मंडी से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ पंडोह से देशराज की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।